हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 5वां। राइट, ये चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको। बोला है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रेंगल आर टी एस है ना। या हम लोग बोलते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोस्तों ये हमने तो क्वेश्चन पढ़ दिया, अब इसे हम लोग सोल्व करते हैं ना। ये देखिए आप बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं। तो सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। तो ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। ये हमने इसका नाम धर दिया पी, ये हमने धर दिया क्यू और ये आर। पी क्यू आर की भुजाओं बोल रहा है कि पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी इस प्रकार स्थित है ना। पी आर और क्यू आर पर ये देखिए आप, पी आर ये है और क्यू आर ये है। इस पर यस और टी इस प्रकार स्थित है। यस किस पे स्थित रहेगा दोस्तों? पी आर पर, है ना। पहले पी आर आ रहा है, फिर क्यू आर, फिर बिंदु कौन सा आ रहा है? पहले एस फिर टी, है ना। तो पहले पी आर देखिए कहाँ है, ये यहाँ पे स्थित है एक बिंदु, कौन सा? यस, राइट। उसके बाद टी किस पर स्थित है? क्यू आर पर। क्यू आर तो ये है हमारा, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि यहाँ पे कहाँ स्थित है? टी यहाँ पे है, ठीक। और क्या दिया हुआ है कि कोण पी जो है, कोण ये वाला पी, कोण आर टी एस, आर टी एस यानी इस कोण पे यहाँ पे जो बना हुआ कोण है, तो इसको यानी कि आपको इस तरह बनाना ही पड़ेगा, यानी एस टी को मिलाना पड़ेगा, है ना। ये हमने मिला दिया दोस्तों। तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, ठीक है। चलिए तो क्या सिद्ध करके दिखाना है अब हम लोगों को? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। आर पी क्यू यहाँ पे देखिए, आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के, यानी ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है इस छोटे वाले त्रिभुज के। ओके, तो अब आइए इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कि चूँकि दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, चूँकि दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर एस और टी स्थित है ना। तो इस बात को लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने बोला अभी वही लिख दिया है। अब लिखेंगे कि और कोण P बराबर कोण आर टी एस है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि और कोण P बराबर क्या है हमारा? कोण आर टी एस है, राइट है। तो क्या सिद्ध करके दिखाना है हमें दोस्तों? तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों? ये दोनों त्रिभुज यानी आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर है यानी समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, है ना, आर टी एस के, राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों प्रमाण पर। किस पे? प्रमाण पर। तो अब प्रमाण के लिए तो हमें फिगर चाहिए ना, तो सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है ना। और फिर क्या कर लेते हैं अब हम लोग कि अब हम दो कोण ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज में कोण आर बराबर कोण आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये तो दिया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा? कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो आइए हम इसी चीज़ को अब लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे जिस त्रिभुज को समरूप करना है उन्हीं दो त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो यही दो त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज आर पी क्यू, और किस त्रिभुज में लेंगे दोस्तों? त्रिभुज आर टी एस में, है ना, त्रिभुज आर टी एस में, राइट। यहाँ पे देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो आर पी क्यू, ये देखिए आप, आर पी क्यू
यानी बड़ा वाला त्रिभुज। और त्रिभुज कौन सा है? आरटीएस, यानी आरटीएस में कोण आर बराबर कोण आर है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इस कोण का नाम देंगे बड़े वाले का कोण पी आर क्यू। कोण पी आर क्यू बराबर है किस कोण के दोस्तों? कोण एस आर टी के या टी आर एस के, है ना। कोण टी आर एस के क्यों है दोस्तों? तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ है, राइट। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोण P बराबर क्या दिया हुआ है? कोण T। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कोण P बराबर क्या है? तो इस कोण का नाम देंगे कोण RTS। कोण RTS। अब ये कहाँ से है दोस्तों? तो ये दिया हुआ है, गिवन है ना, दिया है। तो आप जानते हैं किसी भी दो त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है दोनों त्रिभुज, है ना। यहाँ पे बोल देंगे इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, राइट। समरूपता से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? यानी RPQ, ट्रायंगल RPQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके दोस्तों? RTS के, RTS के, है ना। इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था ना हमें। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 6, है ना। तो आइए 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया हुआ है दोस्तों। आकृति 6.37 में, यानी ये जो दिया गया आकृति इसी में का बात हो रहा है। यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD, ठीक ना। यानी कि त्रिभुज ABE, यहाँ पे देखिए ABE ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ACD के, है ना। फिर से देख लीजिए, दो त्रिभुज दिए हुए हैं ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। जब सर्वांगसम यही बात आ जाता है ना दोस्तों, तो सभी अंग बराबर होते हैं ना। यानी सभी भुजाएं, संगत भुजाएं जो है दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं के बराबर होगा, कोण भी बराबर होगा, है ना। तो सिद्ध करना है हम लोगों को त्रिभुज ADE, यानी कि ADE ये छोटा वाला समरूप है किसके? त्रिभुज ABC के, यानी त्रिभुज ABC के बड़े वाले के, है ना। तो आइए सबसे पहले ये चूंकि दिया है जो लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग छठवा का लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया है दोस्तों? कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है किसके? तो त्रिभुज ACD के, ACD है ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों? कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, है ना। तो ये आप हमारा जो दिया हुआ था वो लिख दिया। अब यहाँ पे प्रमाण डालेंगे हम लोग। प्रमाण लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है किसके दोस्तों? तो त्रिभुज ACD के, ACD के। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD में इस त्रिभुज का भुजा AB और इस त्रिभुज का भुजा AC बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम है ना। ये कहाँ से है? तो दिया है ये भी, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? AB बराबर AC, AB बराबर AC। अब देखिए AC के साथ 1 के गुणा में होगा, है ना। AC गुणे 1 लिख सकते हैं हम लोग। AC गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में, या करके हम लोग लिख सकते हैं इसको AB बटा में AC किसके बराबर होगा? 1 के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लीजिए, राइट। अब आ जाते हैं फिर से, देखिए त्रिभुज ABE
ई के भुजा ए है ना, और त्रिभुज ए सी डी के भुजा ए डी, ये दोनों के दोनों बराबर होगा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं पुनः ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए डी हो जाएगा, राइट है ना। क्यों, क्योंकि ये भी सर्वांगसम है, सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज, इसलिए इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी, यानी कि ए डी बराबर ए होगा, राइट। चलिए इतना हो गया। तो ये आप जान रहे हैं कि एक इसके साथ गुणा में है तो ए डी को गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, या करके खाली लिखेंगे हम लोग ए बटा में ए डी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 1 के। इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब देखिए देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 में 1 1 के बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर होगा, तो हम लोग लिख देंगे 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी बटा में ए सी बराबर होगा किसके, ए बटा में ए डी के, राइट, ए बटा में ए डी के, है ना। अब थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो ए सी को मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ और ए को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, है ना, या करके लिख दे रहा हूँ मैं, ए बी को उधर ही रहने दिया और ए सी को यहाँ पे भेज दिया, ठीक। तो ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, ए नीचे आ गया यहाँ पर बराबर, ए सी को मैंने यहाँ पे भेज दिया, ए सी बटा में ए डी, ओके। अब यहाँ पे देखिए अब हमारा काम बन गया। अब आ जाते हैं क्या सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो अब आइए यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों का बात करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए अब किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए डी ई, जो सिद्ध करना होता है वही लिया जाता है ना, वही ले रहा हूँ मैं, त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा यही दोनों त्रिभुज में अगर देख लिया जाए ध्यान से, तो देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में और ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए बराबर कोण ए है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि कोण ए बराबर कोण ए है, या पहले लिख सकते हैं आप कि कोण डी ए ई बराबर है कोण बी ए सी, है ना, चाहे कोण ए बराबर कोण ए भी लिख सकते हैं, राइट, यही आसान रहेगा, यही लिखिएगा, कोण ए बराबर कोण ए, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, संगत भुजाएं समानुपाती, हमने सिद्ध कर दिया है, लिख सकते हैं आप ए बी बटा में ए है ना बराबर है ए सी बटा में ए डी, राइट। ये कहाँ से है, तो ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है। ये देखिए अब आप कि ये क्या हमारा रियल है, ए बी बटा में ए ई, तो यहाँ पे देखिए ए बी बटा में ए बी बटा में ए ई, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, रुक जाइए 1 सेकेंड। ये भी ठीक ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। हम लोग क्या कर लेते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती कर लेंगे, यानी कि ए बी बटा में ए डी करेंगे। तो उसके लिए देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। समीकरण 2 ये है हमारा, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इससे पहले यहाँ पर है ना, यहाँ पे कर लेते हैं ई, राइट, और यहाँ पे कर लेंगे डी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सुधारना पड़ेगा थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं मिस्टेक है। ए डी ऊपर कर दिया, ए नीचे कर दिया, राइट। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में, यहाँ पे ए डी लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, है ना। अब देखिए थोड़ा सा बदल हम लोग कर सकते हैं, यानी कि अब ए डी को यहाँ पे भेज देते हैं और ए सी को यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ए सी तो ठीक है ना, यहाँ पे ए ही कर लेंगे, है ना। ये देखिए बस अब कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बटा में ए डी, और यहाँ पर ए कर लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे पूरा मैच करेगा, उस तरह भी ठीक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस त्रिभुज का देखिए आप ए बी और बटा में ए डी, ये देखिए ए बी बटा में ए डी, है ना। मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज का ए बी भुजा ले लिया, छोटे वाले त्रिभुज का ए डी ले लिया,
अब बड़े वाले त्रिभुज का AC ले लिया और छोटे वाले त्रिभुज का AE, है ना। तो अब संगत भुजाएं समानुपाती भी हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कोण कोण समरूपता से, या एंगल एंगल नहीं, साइड एंगल साइड होगा ना, क्योंकि भुजाएं समानुपाती है, कोण बराबर है ना। यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ADE समरूप हो जाएगा ट्रायंगल ABC के, राइट। ये इति सिद्धम। ओके, चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसमें फिर भी कोई दिक्कत है तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। हमने क्या लिखा कि AD जो है, AD बराबर AE गुणे 1, है ना। उसके बाद AE को हमने गुणा में था, इधर लेके आया तो भाग में, ये आ गया, ये हमारा 1 हो गया। समीकरण 1 और 2 से हमने तुलना कर दिया, है ना। क्या हमारा मिला, AB बटा में AC बराबर हो जाएगा आपका AD बटा में AE के। तो वही लिखा, AB बटा में AC बराबर AD बटा में AE, या इसी को हमने क्या लिखा, AC को यहाँ पे भेज दिया, AD को यहाँ पर, है ना। तो बस बदलाव कर दिया है, बाकी सब उसी तरह है। उसके बाद दोनों त्रिभुज लिया, कोण बराबर किया, भुजाएं समानुपाती, ये हमने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि ऊपर सिद्ध है, लिख दिया हमने। उसके बाद साइड एंगल साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आकृति 6.38 में, यानी कि ये जो दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और ये CE, है ना, एक दूसरे को बिंदु P पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं, है ना। और काट रहे हैं तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, है ना। और त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, इसी प्रकार ये दोनों भी, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों अगर देख लिया जाए तो लिखेंगे हम लोग कि चूंकि दिया है त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है, ये चारों चीज़ लिख लेंगे, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, देखिए कि त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD व CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है। आप चारों के चारों क्वेश्चन को लिख लेना है, ठीक, अपने फेयर पे या रफ पे, जिस पे भी बनाते हैं। अब उसके बाद मैं प्रमाण डालता हूँ और इसे सिद्ध करना स्टार्ट करता हूँ, राइट। सबसे पहले देख लिया जाए तो त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP का बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, पहला नंबर मैं सिद्ध कर रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, है ना, CDP में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, AEP देखिए यहाँ पर, AEP का कोण ये वाला 90 डिग्री होगा, है ना। और CDP देखिए यहाँ पे, CDP ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण AEP बराबर है कोण CDP के। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्यों बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यानी बराबर 90 डिग्री बोल देंगे, राइट। आगे देखिए यहाँ पर कि कोण पहले कौन से लिए हैं, त्रिभुज AEP लिए हैं, है ना। तो इसका कोण ये वाला, और इस त्रिभुज का CDP का कोण ये वाला शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो इस कोण का नाम देंगे कोण APE। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोण APE बराबर होगा किसके दोस्तों, तो इस कोण के, कोण CPD के, राइट, कोण CPD के। क्यों, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, भिमुख कोण है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब दो कोण बराबर हो गए तो हम लोग क्या कर देंगे, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएंगे त्रिभुज CDP के, राइट,
हैंस प्रूफ्ड। ये हमारा एक हो गया, है ना। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है दूसरा नंबर में। तो यहाँ पे बोल रहा है त्रिभुज ABD समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज CBE के। तो जो सिद्ध करना है ना वही वाला लेते हैं। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और किसको लेना है दोस्तों, त्रिभुज CBE के, है ना। त्रिभुज CBE को लेना है ना। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज ABD और CBE को। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABD है ना, और त्रिभुज CBE, देखिए यहाँ पे CBE, राइट। दोनों त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज में क्या दिखाई दे रहा है, कोण B जो है कोण B के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है ना। यहाँ पे बोलेंगे कोण B बराबर कोण B क्यों है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ है। चलिए ये हो गया हमारा। किस त्रिभुज का बात कर रहे थे, तो फिर से देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में ये दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोण ABD में ये वाला यहाँ पे कोण क्या होगा, D समकोण हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण इस त्रिभुज का CBE का कोण CEB के, कोण CEB के। क्यों, क्योंकि बराबर 90 डिग्री होगा, राइट। और यहाँ पे देखा जाए तो दो कोण बराबर हो गया, तो हम बोल देंगे एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। यानी त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE के, राइट। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देखिए। अब आपको तीसरा नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, राइट। त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, ADB के। यानी कि अब की बार ये छोटा वाला और ये अब की बार ADB दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो लेंगे हम लोग यहाँ पे त्रिभुज AEP, क्या लेना है दोस्तों, AEP, और किसको, त्रिभुज ADB को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, तो त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में कोण A बराबर कोण A हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण A। क्यों है दोस्तों, तो उभयनिष्ठ है, राइट, उभयनिष्ठ है। चलिए उसके बाद देखा जाए यहाँ पर त्रिभुज AEP में कोण आपका E बराबर होगा कोण ADB के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण AEP बराबर हो जाएगा कोण ADB के, ADB के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, राइट। अब फिर से वही एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, है ना। दोनों प्रूफ हो गया, तीनों क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, तो दिया हुआ है ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, हमें BEC करना है ना। तो यही दोनों लेके चलेंगे, यहाँ पे लेके चलेंगे चौथा नंबर में। PDC त्रिभुज PDC और किस त्रिभुज में लेके चलेंगे, बात करेंगे त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए त्रिभुज PDC, यहाँ पे देखा जाए तो त्रिभुज PDC और त्रिभुज किसका बात हो रहा है, BEC का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
ई और ये सी है। तो दोनों कोण में देखा जाए, दोनों त्रिभुज में, तो कोण सी बराबर कोण सी हो जाएगा, है ना। कोण सी बराबर कोण सी, क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। बहुत ही आसान दोस्तों है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। अब देखा जाए तो त्रिभुज PDC में कोण डी जो होगा 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे त्रिभुज BEC में हमारा कोण ई 90 डिग्री होगा, है ना। तो लिख सकते हैं आप कि कोण PDC बराबर होगा किसके? कोण BEC के, कोण BEC के। क्यों? क्योंकि बराबर 90 डिग्री, है ना। इसलिए अब लिखेंगे यहाँ पे एंगल समरूपता से, दोनों कोण बराबर हो गया ना, समरूपता से। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज BEC के, है ना। हैंस प्रूव्ड, यानी चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कुल मिलाकर दोस्तों तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगला वीडियो देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करें वो आपके ईमेल आईडी तक पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, सभी वीडियो देखना है तो लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर चेक कर ले आप, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।